जितनी तड़प पांडवों को कृष्ण के लिए थी उससे कहीं अधिक कृष्ण उनके लिए तड़प रहे, और ढूंढते ढूंढते द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंच गए। कथा आपने सुनी, द्रौपदी याज्ञ सैनी के नाम से जानी जाती थी। उसका जन्म यज्ञ से हुआ। संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियों में से प्रत्येक राजा उससे विवाह करना चाहता। पिता ने कह दिया, एक तेली पदार्थ में देखो और ऊपर एक काष्ठ के यंत्र में मछली लगी हुई, उसकी आंख में निशान जो लगा देगा निशाना, मेरी बेटी उसको वरमाला पहनाएगी। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धनुर्धर आए, सारी सभा इकट्ठी हो गई। कृष्ण और बलराम भी पहुंच गए और दोनों देख रहे हैं, सब निशाना लगा रहे हैं, किसी का लगता नहीं है। उसी समय कर्ण आया। कर्ण बड़ा धनुर्धर था, कर्ण का निशाना कभी नहीं चूकता। दुर्योधन का मित्र दुर्योधन लेके आया और कर्ण ने जैसे ही धनुष बाण उठाया कि द्रौपदी खड़ी हो गई। और द्रौपदी ने कहा, इस युवक को मैं स्वीकार नहीं करती, इसको स्वयंवर से हटाओ, ये सूत पुत्र है, राजा नहीं है। अगर स्त्री की सहमति नहीं है तो कोई भाग नहीं ले सकता था। कर्ण का अपमान हुआ। दुर्योधन ने कहा, ये राजा है अंग देश का, मैंने बनाया, मेरा मित्र है ये। द्रौपदी ने मना कर दिया। कर्ण और दुर्योधन घोर अपमानित हुए। इसी का बदला भरी सभा में लिया उन्होंने। और उसी समय एक ब्राह्मण युवक आया, उसने धनुष बाण उठाया, बलिष्ठ था, दाढ़ी बड़ी हुई, शरीर सौष्ठ अद्भुत, आंखें बंद की, तेली पदार्थ में देखा, तीर छोड़ा सीधे मछली की आंख में। जय जयकार हो गई। द्रौपदी ने माला पहना, और जैसी वरमाला पहनाई तो बाकी राजा इकट्ठे हो गए कि हम क्षत्रियों के होते हुए ये कोई अनजान व्यक्ति ब्राह्मण रूप में कैसे ले जा सकता है, हम नहीं ले जाने देंगे। द्रौपदी हमारी संपत्ति, और युद्ध तो बलराम खड़े हो गए, ये गलत बात है, राजा ठीक नहीं कर रहे हैं। उस युवक ने निशाना लगाया तो द्रौपदी उसकी हुई, और बलराम जी को तो बात बात पे गुस्सा आती, बोले अभी लड़ता हूं मैं इनके पक्ष में राजाओं से। भगवान ने दाऊ का हाथ पकड़ के बोला, बैठ जाओ दाऊ, अपना काम हो गया। इस दुनिया में इस मछली की आंख पे दो ही लोग निशाना लगा सकते हैं, या तो कर्ण या अर्जुन। कर्ण बाहर हो गया, ये अर्जुन है, अपना काम हो गया। जिन पांडवों की खोज में थे वो मिल गए हैं, वेश बदल के जी रहे हैं, बस चलो इनके पीछे। बलराम ने आपत्ति ली, क्यों पीछे चलता, मैं घटना सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं सज्जन हो, देवी हो। परमात्मा हर उस संतान की तलाश में जिसको माँ ने योग्य बनाया।